परेड कमांडर ने मुख्य अतिथि महोदय को परेड की रिपोर्ट दी और उनसे परेड निरीक्षण का अनुरोध किया, जिसे सहर्ष स्वीकार करते हुए मुख्य अतिथि महोदय माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह निरीक्षण वाहन में सवार हुए। उनके साथ हैं श्री शीलवर्धन सिंह, महानिदेशक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, तथा आज की इस भव्य परेड के परेड कमांडर श्री अभिषेक चौधरी, कमांडेंट। निरीक्षण वाहन मंथर गति से दर्शक दीर्घा के सामने पहुंचता हुआ दर्शकों द्वारा मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करतल ध्वनि से किया जा रहा है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को एक संपन्न गुजराती परिवार में हुआ। श्री अमित शाह सच्चे अर्थों में उदीयमान नए भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपने भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्षता के दौरान राज्य विधानसभा चुनावों में एक के बाद एक चुनावी जीत हासिल कर पार्टी के संगठनात्मक पदचिह्न का सफलतापूर्वक विस्तार किया। आपके कार्यकाल के दौरान भारतीय जनता पार्टी 10 करोड़ से अधिक पंजीकृत सदस्यों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई है। बालपन में श्री अमित शाह सदैव महान राष्ट्रभक्तों की जीवनियों से प्रेरित हुआ करते थे। इसी प्रेरणा के फलस्वरूप आपने मातृभूमि की सेवा करने और राष्ट्र की प्रगति में योगदान देने का स्वप्न देखा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राष्ट्रवादी भावना तथा उनके दृष्टांत से प्रेरित व प्रभावित होकर आप संघ के एक सक्रिय सदस्य बन गए। तत्पश्चात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक सक्रिय सदस्य बन इसके अहमदाबाद इकाई सचिव बने। तत्पश्चात आपने गुजरात में भाजपा के सचिव तथा उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाली। वर्ष 1997 में आप भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बने। चुनावी मुहिम से अलग श्री अमित शाह संगठनात्मक मामलों को कुशलता से संभालने के लिए भी जाने जाते हैं। 2013 में आपको भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया था। आपके कुशल प्रयासों से 2014 के संसदीय चुनावों में भाजपा को ऐतिहासिक सफलता दिलाई। माननीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा इस भव्य परेड में भाग ले रही टुकड़ियों का निरीक्षण किया जा रहा है। पहली टुकड़ी है एनसीआर सेक्टर की, जो देश के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र स्थित इकाइयों को सुरक्षा प्रदान करती है, जिसमें प्रमुख है दिल्ली मेट्रो रेल की सुरक्षा। दूसरी टुकड़ी वेस्टर्न सेक्टर की है, जो राष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्रों के प्रमुख प्रतिष्ठानों एवं प्रमुख बंदरगाहों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। तीसरी टुकड़ी नॉर्थ सेक्टर की है, जो भारत के सुदूर उत्तरी क्षेत्र बांदीपुरा जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड स्थित इकाइयों में तैनात है। चौथी टुकड़ी ईस्टर्न सेक्टर की है, जो धनबाद की कोयला खदानों से लेकर चरम वामपंथ प्रभावित करगली की इकाइयों को भी सुरक्षा प्रदान कर रहा है। पांचवी टुकड़ी है एसएसजी की, जो वर्तमान में विभिन्न श्रेणी के 147 विशिष्ट व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। निरीक्षण वाहन अब परेड ग्राउंड के मध्य में सीआईएसएफ बैंड टीम एवं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के गौरव के प्रतीक निशान को वहन किए सीआईएसएफ के रणबांकुरों की टोली के समक्ष से गुजर रहा है। और यह छठी टुकड़ी एयरपोर्ट सेक्टर की है, जो देश भर में स्थित 66 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स पर तैनात है। सातवीं टुकड़ी है साउथ सेक्टर की, जो हैदराबाद से लेकर सुदूर केरल प्रांत की महत्वपूर्ण इकाइयों और बंदरगाहों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है।
निरीक्षण वाहन अब 8वीं टुकड़ी की ओर अग्रसर। 8वीं टुकड़ी नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर की है, जो कोलकाता से लेकर सुदूर नागालैंड के प्रमुख औद्योगिक सुरक्षित संस्थानों को सुरक्षा प्रदान कर रही है। 9वीं टुकड़ी है अग्निशमन शाखा की, जो वर्तमान में 111 अधिष्ठानों को अग्नि सुरक्षा प्रदान कर रहा है। 10वीं और अंतिम टुकड़ी है सेंट्रल सेक्टर एवं डीएई डॉस सेक्टर की, जिसके सुरक्षा चक्र में चरम वामपंथ प्रभावित किरंदुल से लेकर अंतरिक्ष एवं नाभिकीय संस्थान सुरक्षित हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह सच्चे अर्थों में उदीयमान नए भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। खेलों में भी आपकी विशेष रुचि है तथा आप भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड कार्यकारिणी के सदस्य भी रहे हैं। आपकी राजनीतिक सक्रियता और कार्यकुशलता के कारण वर्ष 1997 में गुजरात के सरखेज विधानसभा से विधायक पद हेतु चयनित हुए। आपकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आने वाले प्रत्येक चुनाव में आपकी जीत का अंतर लगातार बढ़ता रहा। वर्ष 2017 में गुजरात राज्य से आपने राज्यसभा सदस्य के रूप में तथा वर्ष 2019 में आपने केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ ली तथा आपको गृह मंत्री भारत सरकार का अति महत्वपूर्ण पदभार सौंपा गया। गृह मंत्री भारत सरकार के कार्यकाल में जम्मू कश्मीर राज्य से अनुच्छेद 370 का उन्मूलन एक ऐतिहासिक कदम था। आम चुनाव 2019 में आपने गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र से 70% वोट शेयर के भारी अंतर के साथ जीत हासिल की है। सहकार से समृद्ध के स्वप्न को साकार करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 6 जुलाई 2021 को एक अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया और आपको इस महत्वपूर्ण मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। श्री अमित शाह केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों और उनके परिवारों के चिकित्सा उपचार के लिए आयुष्मान सीएपीएफ स्वास्थ्य सेवा योजना का शुभारंभ किया, जिसके माध्यम से कैशलेस और पेपरलेस मेडिकल ट्रीटमेंट की शुरुआत हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। सीएपीएफ कल्याणकारी योजनाओं के क्रम में कार्य आधारित तनाव प्रबंधन हेतु सीएपीएफ कार्मिकों को वर्ष में 100 दिनों की छुट्टी आपकी पहल एवं सार्थक प्रयासों हेतु हम आपके आभारी हैं। केंद्रीय सशस्त्र बलों के जवान के प्रति आपका अपार स्नेह तथा कल्याण की भावना आपकी नीतियों का अहम हिस्सा है। निरीक्षण समाप्ति के पश्चात निरीक्षण वाहन मंथर गति से सलामी मंच की ओर अग्रसर।